माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके बाबा साइंस क्लासेस। आज हम 2-3 दिन बाद इस चैनल से जुड़ रहे हैं। कारण यह है कि यहाँ पर चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल होने के कारण रात दिन चुनाव प्रसार का जो इतने साउंड प्रोड्यूस होता है, कोलाहल होता है, जिसके कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं, नहीं पढ़ा पाते हैं। अभी भी वही स्थिति है। फिर भी हम थोड़ा सा ऐसी स्थिति में भी हम कुछ पढ़ाने की आवश्यकता है और हम पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए सोचना नहीं है, थोड़ा सा 1-2 दिन का और ऐसा माहौल है, उसके बाद फिर सिस्टम और नॉर्मल हो जाएगा और हम अप टू डेट पढ़ाते रहेंगे। हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था ऑक्साइड्स, और ये भी बताया था कि ऑक्साइड्स का 3 टाइप्स होता है, वो एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स में हम बतलाए थे कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड ड्यू टू एसिड्स आर रिएक्ट विथ वाटर टू बी फॉर्म्ड एसिड। ऐसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर रिएक्ट विथ वाटर टू बी फॉर्म्ड एसिड। तो ये सारे हम एग्जाम्पल्स बतलाए थे जो हायर लेवल में भी है। आपको ये जान के चलेंगे कि यह क्वेश्चन 12th में भी है, 10th में भी है, तो या 8 में भी है। तो ये सारी बातों को बेसिकली जानने की ज़रूरत है। इसके बाद आता है बेसिक ऑक्साइड्स, और बेसिक ऑक्साइड्स में होता क्या है कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड्स ड्यू टू मेटालिक ऑक्साइड्स आर रिएक्ट विथ वाटर टू बी फॉर्म्ड बेस। बेस मीन्स हाइड्रोक्साइड। तो जिस कंपाउंड्स में OH रहे तो आप समझेंगे कि वह बेस है। तो इसी बात को हमने यहाँ चर्चा किया है। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड्स ड्यू टू मेटालिक ऑक्साइड्स आर रिएक्ट्स विथ वाटर टू बी फॉर्म्ड बेसेस। यह बेस का फॉर्मेशन करता है। ऐसा है एग्जाम्पल्स Na2O सोडियम ऑक्साइड्स, K2O पोटेशियम ऑक्साइड्स, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, CaO कैल्शियम ऑक्साइड्स, BaO बेरियम ऑक्साइड। तो ये सब जो है मेटल के ऑक्साइड है, और मेटल के ऑक्साइड जो है इसलिए इसे बेसिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ये सब के सब क्या है? बेसिक ऑक्साइड्स है। बेसिक ऑक्साइड्स है इसलिए कि यह आपको मेटल के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बेस बनाता है। देखिए Na2O प्लस H2O बनाया NaOH, 2 सोडियम है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह बेस है और इसे सोडा लाइम के नाम से भी जानते हैं। यह कॉमर्शियल नेम है, यह केमिकल नेम है। नेक्स्ट है पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर। तो आप यह देखेंगे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 2 H है, 2 KOH हो जाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। इसे कास्टिक पोटास के नाम से भी जाना जाता है, कास्टिक पोटास। और सोडा लाइम को कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज काफ़ी है केमिस्ट्री में, लेबोरेटरी में। नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर। यह बन जाएंगे डाइवैलेंट होता है मैग्नीशियम, इसलिए मैग्नीशियम के साथ OH जो है मोनोवैलेंट है, वो होल ट्वाइस में आएगा। 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 1 Mg है, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है। यह गैस्ट्रिक पेशेंट के लिए इसको पहले यूज किया जाता था एंटासिड्स के रूप में। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्ट विथ वाटर टू बी फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम डाइवैलेंट है और हाइड्रोक्साइड मोनोवैलेंट है, इसलिए इसको 2 होना चाहिए। 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। और ये से स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं, बुझा हुआ चूना जिसे कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की ज़रूरत है ना, कॉमर्शियल नेम जो है सो। इसके बाद आप जानेंगे बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। बेरियम डाइएटोमिक होते हैं, डाइवैलेंट होते हैं, डाई पॉजिटिव होते हैं, और हाइड्रोक्साइड मोनो निगेटिव होता है, इसलिए यह बनाता है बेरियम हाइड्रोक्साइड।
नेक्स्ट है गैलियम लिए है, एल्युमिनियम एक्सेप्शनल है, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो गैलियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, गैलियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, गैलियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसका नाम है गैलियम हाइड्रोक्साइड। तो यह सब इम्पोर्टेंट हाइड्रोक्साइड बेसिस है जिसके बारे में हम बताएं। दैनिक जीवन में काफ़ी इसका यूजेज है, इस तरह से आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट है, आपको हमने जो बताया एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स, और बेसिक ऑक्साइड्स का कुछ एक्सेप्शन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह हायर लेवल का चीज़ है। यह मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड्स, वैनाडियम पेंटा ऑक्साइड्स एंड क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, 3 वो ऐसा मेटल के ऑक्साइड्स है जो मेटल के ऑक्साइड होते हुए भी यह एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। एसिडिक कैरेक्टर को शो करने का एक ही कारण है कि इन तीनों ऑक्साइड्स में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अधिक है। जैसे जैसे किसी मेटल में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे वह नॉन मेटालिक कैरेक्टर को शो करेगा, क्योंकि उसमें कोवैलेंसी आ जाता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की एबिलिटी आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन को शेयर करने वाला जो होता है वह नॉन मेटल होता है। तो शेयर करने की एबिलिटी आता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के कारण, इसलिए यह मेटालिक कैरेक्टर को वह धीरे धीरे वह लो होते जाता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की ओर आ जाता है, और दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, तो वह दोनों मिलकर के एसिडिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर की ओर आते हैं, इसलिए एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। यह 3 गो एक्सेप्शन है। Mn2O7 मैग्नीज डाइऑक्साइड ऑक्साइड, 7 ऑक्सीजन है, V2O5 वनाडियम, अब पेंटा ऑक्साइड नॉन मेटल के में डाई ट्राई टेट्रा हेप्टा लगता है, मेटल में नहीं, और क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड्स आर मेटालिक ऑक्साइड्स, बट ऑल दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड ड्यू टू मेटल कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, मेटल के साथ के अधिक से अधिक ऑक्सीजन एटम होते हैं। यही 3 है जो आपको एसिडिक है, यह मेडिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। अभी से पढ़ेंगे तो आगे बेहतर होगा और नॉलेज डेप्थ रहेगा। आगे आपको कम पढ़ेंगे या मतलब कम स्टडी करेंगे फिर भी आपके पास डेप्थ नॉलेज रहेगा और रिजल्ट दे सकते हैं। इसके बाद है एम्फोटेरिक। एम्फो मतलब बोथ यानी एसिडिक एज वेल एज बेसिक, जिसमें एसिडिक कैरेक्टर हो और बेसिक कैरेक्टर्स हो, उस तरह के जो नेचर होंगे ऑक्साइड का उसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। और यह जो होते हैं मेटलोइड्स का होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की बात करते हैं तो 7 मेटलोइड्स होते हैं, और मेटलोइड्स के जो ऑक्साइड होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ध्यान में रखेंगे तो यही लिखा है कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटलोइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड ड्यू टू ऑक्साइड्स आर बोथ कैरेक्टर्स एसिडिक एज वेल एज बेसिक। और इसमें बोरन है, सिलिकन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, सेलेनियम है, टेलुरियम, ये सारे आते हैं, वह सब मेटलोइड्स है। उसके ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसका एक्सेप्शन जानिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम और जिंक 2 मेटल्स है, लेकिन इसकी जो ऑक्साइड्स होते हैं वह एम्फोटेरिक होते हैं। यह एक्सेप्शनल है, और इसलिए कि यह जो ऑक्साइड्स होते हैं इसका एसिडिक ऑक्साइड का कैरेक्टर होता है और बेसिक ऑक्साइड का भी कैरेक्टर होता है। बोथ कैरेक्टर्स का होता है, ड्यूअल बिहेवियर होता है, ड्यूअल नेचर का होता है। वह कौन कौन है? एसिडिक एंड बेसिक, इसलिए यह एम्फोटेरिक है। यह बोर्ड 12th एग्जामिनेशन में आते हैं, नीट वगैरह के एग्जामिनेशन में आएंगे, तो ये सारे हैं। चूँकि आपका साइंस क्लासेस में हम फ्यूचर में हम नीट का हम क्लास लेंगे इसी चैनल पर, और बेहतर ढंग से मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को पढ़ाएंगे, और डॉक्टर बनाने का एक मेरा जो कंसेप्ट है वह सारी बातों को हम यहाँ पर रखेंगे। भले ही अभी थोड़ा सा वर्क कम कर रहे हैं इस चैनल पर, लेकिन मैं बेहतर करूँगा। आप जानते होंगे मेरा 3 चैनल्स है, और तीनों पर चैनल्स पर ध्यान देने के कारण यह थोड़ा पीछे हो जाता है। मेरा एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस जो चैनल है तो काफ़ी ग्रोथ है, काफ़ी एक्सपेंडेड हो गया है, काफ़ी उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। और इसके बाद एनके बाबा साइंस क्लासेस है, और एक और हम कर रखे हैं वो एनके बाबा जीएस क्लासेस है। उसमें हम हिंदी मीडियम में
पढ़ाते हैं पूरे 6 to 10th लेवल का, और साथ साथ जनरल साइंस जो जॉब का है वो सारी बातों को हम उस पर चर्चा करते हैं। इसलिए ज़्यादा चैनल्स होने के कारण और साथ साथ जो है वर्क जो है थोड़ा सा कम कर पा रहे हैं, लेकिन यह चैनल मेरा सबसे सुपर होगा जब हम इस चैनल पर हम नीट के पढ़ाने आएंगे, और वह बहुत जल्द ही आएंगे। वह क्रैश कोर्स लेकर के आएंगे, जनवरी फरवरी से लेकर के आएंगे। मार्च अप्रैल मई जून में जो एग्ज़ाम होती है, जो अप्रैल या मई में एग्ज़ाम होंगे नीट का, उससे पहले मैं तीनों को पढ़ा करके और कोर्स पूरा करूंगा। यह बहुत अच्छा चैनल है। आप सभी स्टूडेंट से मैं यह कहूँगा कि आप लोग इस पर रहिए। थोड़ा कमी तो हम में है कि हम रेगुलर नहीं हैं, हम इतना थोड़ा सा फीलिंग करते हैं। आप लोग तो बहादुर हैं, जब भी मैं डालता हूँ यह वीडियो आप लोग देखते हैं, लेकिन अब रेगुलर रहेंगे। आज के लिए हम इतना ही।